हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे. सो वेलकम टू लर्निंग बायोलॉजी. हेयर ओनली यू कैन थिंक bio can be easy. Myself Stuti Tiwari and I am your bio teacher. Today I am going to give you a super technique to solve sample question paper science 086. Okay, तो recently अभी CBSE ने sample question paper निकाला है बच्चों. तो आप लोग घबरा रहे हैं उसको देख के कि कैसे सॉल्व होगा, 3 सेक्शंस में डिवाइड है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे डाउट्स आज मैं इसमें क्लियर करने वाली हूँ. देन आफ्टरवर्ड्स आई विल स्टार्ट biology part from section A, section B and from section C. I will explain you how to solve the questions as MCQs based. Okay, so keep watching. ध्यान से देखिए. आप देखेंगे कि साइंस का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा. ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. तीनों में बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी एंड फिजिक्स होगी. 3 सेक्शंस में. क्लियर? अब जैसे फर्स्ट सेक्शंस में, ओके, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस आएंगे. ध्यान से देखो, 24 क्वेश्चन में से आपको फर्स्ट 20 अटेम्प्ट जो आप करोगे उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे. 24 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 20 क्वेश्चंस. ओके, ऐसे ही सेक्शन बी में है, 24 क्वेश्चंस आएंगे. आपको कितने करने हैं? फर्स्ट 20. ये 20 ही क्वेश्चंस पे आपके मार्क्स मिलेंगे. फर्स्ट 20 जो आप पहले 20 करेंगे, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस. ध्यान रखें इस बात का. अगर आपने ऐसा किया, लेट मी एक्सप्लेन. अगर आपने ऐसा किया कि फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, देन आपको फोर्थ में थोड़ा डाउट हुआ, ठीक है, तो अगर आपको फोर्थ में डाउट है तो आप उसको वहीं छोड़ दो, आप फिफ्थ वाला करो. अदरवाइज़ अगर आपने डाउट वाले पे टिक कर दिया तो बच्चों ये आपका काउंटेबल हो जाएगा. ये आपका काउंटेबल हो जाएगा और आपका अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस आंसर पे तो आप इसको ट्राई मत करो. सो इसको स्किप कर दो. नेक्स्ट, तो आपके अब कितने हुए? 5 में से 4 काउंट करेगा वो. ओके, सो ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट 20 क्वेश्चंस. इन सेक्शन सी 12 क्वेश्चंस आर देयर. ओके, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10. फर्स्ट 10 क्वेश्चंस. ओके, सो ये आप लोग ध्यान रखिए कि सेक्शन ए में फर्स्ट 20 अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में फर्स्ट 20 अटेम्प्ट करने हैं एंड सेक्शन सी में फर्स्ट 10 अटेम्प्ट करने हैं. ओके, दे ऑल कैरी इक्वल मार्क्स. इक्वल मार्क्स कैरी करेगा, ऑल कैरी इक्वल मार्क्स. जैसे कि 20 है तो ये 20 मार्क्स का होना चाहिए, ये 20 है तो ये 20 मार्क्स का होना चाहिए, ये 10 है तो ये 10 मार्क्स का होना चाहिए. ओके, तो टोटल कितना का हो गया? 50 मार्क्स. और आपकी टाइमिंग क्या रहेगी? 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर्स. मतलब कि आपके पास 1 घंटा है प्लस हाफ एन आवर्स, तो 1.5 आवर्स, 90 मिनट्स हैं आपके पास. क्लियर? इतना समझ आया? अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके अभी भी पूछ सकते हैं. ओके, सो अब मैं आपके साथ सेक्शन ए के बायोलॉजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी. ओके, so let's start with the question number 11, section A. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, बायोलॉजी का फर्स्ट होगा. वैसे नंबर अगर आप देखेंगे तो 11 होगा. ओके, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function. आपको ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसका फंक्शन इससे और इसका, जैसे ट्रैकिया है तो अगर ये सही है तो आंसर इज फर्स्ट ए का ऑप्शन 1. अगर रिब्स है तो अगर इसका ये फंक्शन इसके साथ मैच खाता है तो इस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अब हमें यही देखना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लेबलिंग है वो सही है कि नहीं है. ओके, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है.
फंक्शन का एज वेल एज उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट आप देख रहे होंगे, लुक एट द डायग्राम हेयर। आप अच्छा सा बना लेना सीबीएसई सैम्पल पेपर में से देख के, मैंने ऐसे ही अभी रफली समझाने के लिए थोड़ा बना दिया है बच्चों। सो आप ध्यान से देखिए, ट्रैकिया, फर्स्ट नंबर पे ट्रैकिया लिखा है। ओके, सो हमारी लेबलिंग तो करेक्ट है, दिस इज़ ट्रैकिया, तो हमारी लेबलिंग तो करेक्ट हो गई है। बट इसका फंक्शन करेक्ट है कि नहीं है, हम लोगों को देखना पड़ेगा ना। सो इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। इज इट करेक्ट? ट्रैकिया का क्या यही फंक्शन होता है? इज इट करेक्ट? नो, बोनी रिंग्स का तो कोई काम ही नहीं है। कौन सी रिंग्स का काम है? कार्टिलेजिनस। याद आया? अगर आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नोट्स चाहिए हैं, एग्जैक्टली समझना है कि उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, यू कैन गो थ्रू माई वीडियोज़, आप उसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का देख सकते हैं। सेकेंड, रिब्स। सो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है रिब्स। तो रिब्स आप देख रहे होंगे 2 नंबर पे, 2 नंबर पे ये रिब्स हैं। व्हेन वी ब्रीद आउट इन, ब्रीद आउट, रिब्स आर लिफ्टेड। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो क्या रिब्स लिफ्ट होते हैं, ऊपर होते हैं? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज जब हम लोग ब्रीद करते हैं तो हमारे रिब्स इन हो जाते हैं, ऊपर अंदर ऐसे। आप लोग सांस लें और सांस छोड़ें, लिफ्टेड अप एंड डाउन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। व्हेन वी ब्रीद इन, व्हेन वी ब्रीद इन, सो इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड, एल्वुलाई। एल्वुलाई का देखते हैं कि एल्वुलाई ये है, मैचिंग तो ठीक है, लेबलिंग भी ठीक है, कि अगर ये एल्वुलाई का ये फंक्शन है कि नहीं है। थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई is the place where the gaseous exchange takes place. So I think it is correct. ये बिल्कुल सही है बच्चों, यहीं पर gaseous exchange होता है, thin walled होती है, तो this is the correct answer. So अगर हमको आंसर मिल गया है, लेकिन हम फिर भी डायफ्राग्राम का देख लेते हैं। It is pulled up when we breathe in. Diaphragm is pulled up when we breathe in. No, it is pulled out. It is pulled out when we breathe in. Okay, so this is the correct explanation of question number 11. So the answer is C, alveoli. You can take the screenshot or you can write even. Okay, so this is the question number 12. Okay, आपको दिख रहा होगा डायग्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम। आइडेंटिफाई करना है हमको 1 नंबर पे कि क्या यहाँ पर ये वाले एंजाइम्स करेक्ट हैं या ये वाले एंजाइम्स करेक्ट हैं, या ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये करेक्ट है कि नहीं है। 1, 2 एंड 3 पे आप लोगों को सीक्वेंस, उसकी लोकेशन, उसके एंजाइम्स के अकॉर्डिंग पुट करनी है। ओके बच्चों, ध्यान से आप लोग ये डायग्रामेटिक जो क्वेश्चंस हैं ना, इनमें कंफ्यूज्ड मत हो, बहुत सिंपल हैं। अगर आपको लॉजिक पता होगा तो यू कैन ईजिली सॉल्व। ओके, जैसे कि फर्स्ट है हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। ओके, माउथ से स्टार्ट होता है, सबको मालूम है, इतना तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, बच्चे गलत कर देते हैं, डाइजेशन कई लोग लिख देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है बच्चों माउथ से। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए। सो माउथ में जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम, उसका नाम होता है सलाइवरी एमिलेज। क्या नाम होता है बच्चों, सलाइवरी एमिलेज। अगर आपको ये चीज़ पता होगी, यू कैन आइडेंटिफाई द एंजाइम हेयर। ये कौन सा एंजाइम हो गया इधर, एमिलेज। तो 1 नंबर पे अगर आपको एमिलेज पता होगा तो यू कैन ईजिली पुट टिक हेयर। ध्यान से देखिए, 1 नंबर पे एमिलेज सिर्फ इसी पर लिखा हुआ है। अगर आपको ये पार्ट समझ आ गया तो आप तो ईजिली इस पे टिक कर दोगे, डोंट वेस्ट योर टाइम।
समझे ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ आपको। अगर एक एक पॉइंट क्लियर होगा, अगर नहीं है यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ ऑन लर्निंग बायोलॉजी, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ओके, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कौन सा एंजाइम, कौन सा एसिड्स, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल जाएंगी बच्चों। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शंस तो पहले ही रॉन्ग हो गए, क्योंकि हमारा डाइजेशन ही माउथ से स्टार्ट होता है और माउथ में सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेज। सो द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, एमिलेज। देन पेप्सिन, पेप्सिन इधर कहाँ से आया, क्योंकि ये स्टमक है, स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होती है जो कि प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। सो ये हो गया पेप्सिन, ठीक है। तो हो गया आप लोगों को थर्ड आप लोगों को क्या दिख रहा है, ट्रिप्सिन। अब ऑप्शंस में जाएंगे अगर, तो थर्ड आप लोगों को ट्रिप्सिन दिख रहा है। बाय ट्रिप्सिन क्यों होगा, ट्रिप्सिन सेम एज पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक करता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है ना। तो वही चीज़ वो कर रहा है, ट्रिप्सिन का सेम काम होता है पेप्सिन जैसा, सेम अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट द आंसर। क्वेश्चन 12 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, the next question is question number 13 from section A again. Opening and closing of stomatal pores depends on, first option है आपके सामने atmospheric temperature, second oxygen concentration around stomata, third carbon dioxide concentration around stomata और fourth water content in the guard cells. अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं बच्चों ऑन माय चैनल, तो आपने देखा होगा मैंने चैप्टर 6 से ढेर सारे MCQs डाले हुए हैं, उसमें से एक ये MCQ है जो सैम्पल पेपर में आया हुआ है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। मुझे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे रिप्लाई दिए हैं, सबने सही आंसर का रिप्लाई दिया था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप लोग ऐसे ही आंसर्स देते रहेंगे तो मैं और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। सो प्लीज़ आंसर्स देते रहिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक ऐसा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं उसको ईजिली एक्सप्लेन आपको कर सकूं। सो कम टू द क्वेश्चन नाउ। सो इन चारों में से अगर आप देखेंगे कि स्टोमेटल पोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है बच्चों, मेन होता है उसका वाटर कंटेंट। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि स्टोमेटा बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं बच्चों, लीफ पर। ओके, लीफ पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों, ये किस लिए होते हैं कि उसके लीफ की सरफेस पे, ये पहली बात तो ये प्रेजेंट होते हैं। ईच स्टोमेटल पोर्स इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। हर एक छोटा छोटा पोर इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ओके, गार्ड सेल्स कहते हैं उसको, उससे ये घिरा हुआ रहता है। क्या क्यों होता है ऐसा, क्यों? When water flows in the guard cells from epidermal cells, guard cells become turgid. गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, टर्जिड, एंड स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, रिमूवल होता है जब पानी का, तब क्या होता है, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जब उसमें भरता है, ठीक है, तो वो फूल जाता है, फूल जाने को बोलते हैं टर्जिड। और जब वो रिमूवल होता है गार्ड सेल्स का, तब वो फ्लैसिड हो जाते हैं और हमारा स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। सो मेनली अगर हम स्टोमेटल पोर्स की बात करें तो वो वाटर कंटेंट पे डिपेंड होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 4। सो इस वीडियो में बच्चों यही इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी। ओके, सो कीप वॉचिंग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। वो पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से बिल्कुल अलग बनता है, तो मैं उसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आप लोग उसको ध्यान से समझते जाइए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल।